प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन विल टर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। या आपकी प्राइवेट सेशन नहीं चल रहा है, सो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, बाकी के फैक्टर्स डजंट मैटर। This reading is for all types of romantic relationships and for all types of situations. कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। सो पहले 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उसके बाद एक और डेक से देखेंगे कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जासूसी करने की आदत है, हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ देखने की आदत है, लॉजिकली डाइसेक्ट करने की आदत है। सो वो भी देख लूँगी। सिर्फ फीलिंग से क्या होगा, फीलिंग वेरी लवी डवी या फीलिंग वेरी एंग्री, क्यों, किस वजह से, वो देखेंगे। एनीवे, सो पहले देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। Forbidden is the bottom of the deck. Observing is the first card once again. আমি দেখতে পাচ্ছি বেশি পাকামো করবি না, তোদের সবার থেকে বেশি পাকা কিন্তু আমি। एनीवे, कौन से कार्ड्स दिखाए थे? ओके, फॉरबिडन इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, ये दिखा दिया था। ऑब्जर्विंग ये भी दिखा दिया था। ओके, रेस्ट 2 वो बाकी था, ये थोड़ा सा मुझे कवर करना पड़ेगा। रिस्की एंड मूविंग, क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई फॉरबिडन। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, सो नहीं लेंगे। क्लैरिफाई फॉरबिडन। ओके, बैलेंस। क्लैरिफाई ऑब्जर्विंग। Free yourself. Clarify risky. Clarify risky. Unbreakable love. Clarify moving. Make the effort. Okay. मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है, रोमांटिक और नॉन रोमांटिक, डजंट मैटर। अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द समरी ऑफ द एंटायर रीडिंग। नाउ कमिंग टू कार्ड बाय कार्ड एनालिसिस। फॉरबिडन, love affair, temptations, flirting, giving into pleasure. Balance comes with the balance. See, there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. See, ये एक forbidden relationship हो सकता है, ये आप या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कोई forbidden relationship में है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। forbidden, देखिए, लव इज़ लव। फॉरबिडन इन द सेंस के नॉट एक्सेप्टेबल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी मोस्टली। सो इधर आप एक फॉरबिडन
आप एक फॉरबिडन अफेयर में हो विथ योर पर्सन, या फिर आपके पर्सन का कोई फॉरबिडन अफेयर है, जहाँ अगर आपके साथ है तो इट इज़ जस्ट आपके साथ है या किसी और के साथ है, डजेंट मैटर। अब तक आपके पर्सन इज़ इन दिस रिलेशनशिप जस्ट फॉर प्लेजर, अब तक वो इसी वजह से थे, वॉज नॉट टेकिंग दिस रिलेशनशिप सीरियसली, जबकि आप हमेशा चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, कि इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन बैलेंस करे, प्रॉपर प्रेजेंस, एक हेल्दी रिलेशनशिप के जैसे सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी नहीं, सिर्फ फिज़िकल प्लेजर नहीं, यहाँ इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो। सो अगर करंट फीलिंग्स मैं बोलूँ उसमें तो मैं बाद में आ रही हूँ, पर ये जो है अभी उस बारे में आपके पर्सन याद तो करे, बट दिस इज़ द बेस एनर्जी, ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। सो नंबर 1, ईदर you are in a forbidden relationship with your person or your person is in a forbidden relationship with someone else. Both the cases में your person is not really serious. आपके साथ भी अगर इस रिलेशनशिप में वो आए थे तो दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ प्लेजर, इवन इफ़ यूर हस्बैंड एंड वाइफ डजेंट मैटर। शायद बस वही एक चीज़ है, जब कहीं और से नहीं मिलता है तो आपके पास आ जाते हैं, या फिर अगर बाहर भी है तो दैट इज़ ओनली अ रिलेशनशिप फॉर प्लेजर गिवन इन टू टेम्पटेशंस। अभी आपके पर्सन है फ्लर्टी मिजाज के, नर नारी के अंदर वो जो भी हो, अभी भी वो टेम्प्टेड फील कर रहे हैं आपके प्रति। अगर थर्ड पार्टी है भी तो भी आपके प्रति वो वहाँ भी है, वो वहाँ से भी वो कट ऑफ नहीं किए हैं, वेरी मच देयर। बट क्योंकि मैं करंट फीलिंग्स देख रही हूँ, दिस इज़ द बेस एनर्जी, और अगर मैं इसको करंट फीलिंग्स के साथ एनालिसिस करूँ, सो योर पर्सन इज स्टिल फीलिंग वेरी टेम्प्टेड टूवर्ड्स यू, बट वो लव अफेयर रहे डजेंट मैटर, या फिर जो भी है वो बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों रिलेशनशिप को वो बैलेंस करना चाहते हैं। बट करेंटली आपके प्रति भी काफ़ी वो टेम्प्टेड फील कर रहे हैं, पर शायद आपकी तरफ से एक ना आ गया है, लाइक योर पर्सन इज़ नाउ परहैप्स फॉरबिडन इन योर लाइफ। शायद आपसे वो एक्सेस खो चुके हैं या धीरे धीरे खो रहे हैं, इन बोथ द केसेस। तो दिस इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग योर पर्सन अ लॉट। So yes, feeling very tempted towards you. आपके साथ ये लव अफेयर वो जारी रखना चाहते, मूव ऑन करना चाहते, पर वो होता है ना कि वो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, एक तरफ एक्सट्रीमली टेम्प्टेड फील कर रहे हैं, पर वो एक फॉरबिडन रिलेशनशिप है, वो जानते हैं वो फर्दर और बैलेंस नहीं कर पाएंगे, शायद नहीं करना चाहते हैं। और अगर आपके साथ फॉरबिडन रिलेशनशिप नहीं है, किसी और के साथ है, तो वो जानते हैं जो बैलेंस और हेल्दी रिलेशनशिप आप मांग रहे हो उनसे, दैट इज़ नॉट इन योर पर्सनस कैपेसिटी टू गिव यू। सो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड माई सेल्फ। सो बोथ द केसेस, अगर कहीं और उनका अफेयर चल रहा है विच इज़ अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, वो दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि आप कुछ और मांग रहे हो। और अगर आपके साथ ये फॉरबिडन रिलेशनशिप चल रहा है, सो आप अगेन आपकी मांग, यू वांट योर पर्सन एज अ होल, और उनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको दे सके। फीलिंग वेरी टेम्प्टेड, बट वो जानते हैं कि क्योंकि अभी आप अपने लाइफ में उनको एक्सेस तभी दोगे जब वो इमोशनली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे, जो उनके लिए करना मुमकिन नहीं है। सो एक कश्मकश चल रही है उनके दिमाग में। यही होता है, यू नो, रिलेशनशिप में आने से पहले कोई नहीं सोचता है, तब कुछ नहीं होता है, फिर समझ में आता है अरे मुझे तो नहीं आना था, मुझे तो ये नहीं करना था। सी, लव कैन हैपन एनी टाइम, उसका कोई कंडीशंस नहीं होते, बट अगेन हम लोग इंसान हैं, हम लोग में वो अवेयरनेस होना चाहिए
लव तो किसी के लिए हो सकता है, अचानक एक बहुत ही सेक्सी सा आदमी देखो अपने सामने, जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाए, यू गेट दिस डोपामिन रश, बहुत अचानक आपको प्यार हो जाता है, तो थोड़ी ना आप जाके उसको हग करके चुम्मा लेना शुरू कर दोगे. थिंक अबाउट इट. एंड वाइस वर्सा फॉर द अदर जेंडर ऑल्सो. अगर बहुत ही एक मस्त लड़की देखते हो जिसको देख के आपका एकदम यू लूज़ कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, तो थोड़ी ना आप बीच सड़क पे जाके उसके साथ कुछ हरकत कर सकते हो. नो, यू कांट डू दैट. उस वक्त हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? कितना भी हम लोग टेम्पटेड फील क्यों ना करें, कर सकते हैं. इसका मतलब वी कैन कंट्रोल आवरसेल्व्स, वी हैव दिस लॉजिकल, वी कैन एक्टिवेट दिस लॉजिकल माइंड, वी कैन स्टॉप गिविंग इन टू दिस. व्हाट इज लव? लव इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दैट्स इट. सो वी हैव दैट कंट्रोल. बट लाइक आई सेड कि लव कैन हैपन एनी टाइम, बट तब करने से पहले हम लोग नहीं सोचते हैं, तब एक ज़िद आ जाता है. इफ़ वी गेट समवन जिसको हम लोग एक रिलेशनशिप में ला सकते हैं, अभी कोई स्ट्रेंजर हो या कोई और हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर देखते हैं कि देयर इज़ समवन हु इज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे अंदर, हम लोग बस हो जाते हैं. एनीवे, नॉट जजिंग, मेरे को क्या है. एनीवे, नाउ करंट फीलिंग्स देखते हैं. ऑब्जर्विंग, यू आर बीइंग वॉच्ड, नो डाउट इन दैट. ये हैवी स्टॉकिंग एनर्जी है, पूरा दूरबीन लगा के बैठे हैं, आसपास आपके आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद आप आने नहीं दे रहे हो, ब्लॉक करके रखे हो आपने, या उसने आपको ब्लॉक करके रखे हैं. अब ब्लॉक अनब्लॉक करके थोड़ा सा शायद आपको देखते हैं, फिर से ब्लॉक कर देते हैं, ये भी हो सकता है. या फेक आईडी से आपको स्टॉक करते हैं, पर देखते ज़रूर है. या फिर अगर एक ही नेबरहुड में रहते हो या आसपास कहीं रहते हो, सो हाँ, आपकी गतिविधियों पर ये नज़र रखे हुए है. बीइंग वॉच्ड, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, कीपिंग एन आई ऑन यू, ऑब्सेस्ड विथ यू. सो टेम्पटेशन का एनर्जी यहाँ भी आया है. सो ऑब्जर्विंग, आपसे आपसे इसका ऑब्सेशन नहीं मिट रहा है. यही होता है, क्योंकि वो फॉरबिडन रिलेशनशिप है. फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज टेम्पटिंग. देखो, एक बच्चे को भी देखना, जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे वो वही करेगा. सिमिलरली हमारा मन भी वैसा ही है, जिस चीज़ को लिए आपको लगेगा कि दैट इज़ वाई वी टेंड टू गो टूवर्ड्स बैड बॉयज़, बैड गर्ल्स, क्योंकि हमें वो कंट्रोल का वो फीलिंग अच्छा लगता है. ओह, इट्स अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, वो हमें वो किक मिलता है टू गेट चोजन. अच्छा, उसके लाइफ में कोई और है, बट आई एम सुपीरियर, तो एक ऐसा कुछ करते हैं कि वो मुझे चूज़ करे. ऐसा होता नहीं है. या फिर होता है ना कि एक बैड गर्ल, अच्छा वो बैड बॉय है, इसका इतने सारे फेस था, देखना मेरे से प्यार करने के बाद और किसी के साथ सोएगा भी नहीं, सोएगा तो छोड़ो, देखेगा भी नहीं. दैट इज़ आवर ईगो डूइंग द टॉक्स. वी ऑल नो दैट ऐसा नहीं होता है, राइट? सो आपके पर्सन वो देख रहे हैं. सो और ऑब्सेशन वही होता है जहाँ प्लेजर होता है. वो होता है ना कि एक बच्चे से अपना फेवरेट खिलौना छीन लो तो वो रोने लगता है. सो इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अवे द थिंग यू लव, बट द वन यू फाइंड प्लेजर विथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखो, जैसे एक माँ का 5 बच्चा है. पाँचों बच्चों से प्यार करती है, पर ऑब्सेस्ड किसी एक बच्चे को लेकर ही वो होगी. यहाँ ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट प्लेजर, इट्स ऑल अबाउट के शायद वो बच्चा उसका ज़्यादा सुनता हो, या उसकी तरह दिखता हो, या उसकी तरह हरकतें हो. सो 5 बच्चों को लेकर वो ऑब्सेस नहीं होती है. इवन माँ सिलेक्ट्स. सो इट्स नॉट अबाउट कि प्यार करते हैं, प्यार की चीज़ छीन जाए तो हम लोग को उतना दर्द नहीं होता है जहाँ हमारा ऑब्सेशन का चीज़ छिन जाए तो. और आपके पर्सन वही देख रहे हैं, क्योंकि इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ प्लेजर, इट्स अ रिलेशनशिप फॉर टेम्पटेशन. आपके पर्सन के लिए ये एक प्लेजर पॉइंट है. आपको यू आर ट्राइंग टू फ्री योरसेल्फ
फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। अगर आपको ये पर्सन फिर से वापस चाहिए या इसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहते हो, दिस रीडिंग आई डोंट थिंक इट विल रेजोनेट विथ यू, एंड इवन इफ पोर्शंस रेजोनेट, ये आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं करेगी, बिकॉज आई कैन सी दैट आपके पर्सन है बड़े कंट्रोलिंग स्वभाव के, बट यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल। यू हैव रियलाइज दैट आई डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल, यू नो। प्यार के लिए, एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए चुप रहना, सर झुका के उसकी हर चुतियाप्पा को सहन करना नहीं करना है मुझे। सो समवेयर और द अदर यू आर रिवोल्टिंग, यू आर बीइंग अ रेबल, इवन इफ यू आर स्टेइंग अंडर द सेम रूफ। आप दो पर्सनालिटीज़ को अलग कर रहे हो। शायद घर में जो आप पर्सन के साथ रहते हो, दैट इज़ अ वेरी डिटैच्ड पर्सनालिटी, वेयर एज वो पहले वाली जो या पहले वाला जो आपका स्वभाव था चुलबुली या फ्रीडम वाला, वो शायद आप सोशल मीडिया पे लोगों से बात कर रहे हो, यू आर डूइंग यू नो, सो वही आपके पर्सन देख रहे हैं और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि व्हाट द फक, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आप सबके साथ अच्छे से बात करते हो, मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो। और ऑफ कोर्स अगर आप अलग अलग रहते हो तो ये बात ही ख़त्म। आप आपके पर्सन को कोई चारा नहीं डाल रहे हो, यू नॉट इवन एंटरटेनिंग योर पर्सन। एक बैरियर आपने बना दिया है जहाँ आपके पर्सन आपको देख तो सकते हैं पर आपको छू नहीं सकते या आपके करीब नहीं आ सकते हैं। सो you are trying to free yourself or you have already freed yourself, क्योंकि आपको ये समझ में आया है कि एक तरफा कुछ नहीं होता है। I have suffered enough, I have sacrificed enough for this relationship। मैंने अपनी moralities को, मेरे principles को साइड में रखते हुए इस इंसान को एक चांस दिया था for whatever reasons। मुझे लगा था ये relationship वर्क करेगा, नहीं कर रहा है, so I am no longer going to compromise। I shouldn't be the only one compromising everything for this relationship। so टाटा बाय बाय। तू रह अपनी ज़िंदगी, तू जी अपनी ज़िंदगी, मैं जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी। so you are closing up for your person and you are freeing yourself, and इस बार सही सही फ्री कर रहे हो। ठीक है, टैरर देख रहे हो, शायद आफ्टर 6 months वो भी नहीं देखोगे, ज़रूरत महसूस नहीं होगी, पर आपके तरफ से ये स्टॉकिंग का, स्पेशली ये जो साइबर स्टॉकिंग का, जो सोशल मीडिया स्टॉकिंग की जो इच्छा है वो बहुत कम हो गई है। शायद अभी भी स्टॉक करते हो बट या फिर नहीं करते हो, एक देयर आर डेज गैप दे के, जैसे हर दिन हर पल करते थे अभी इधर करते नहीं हो, या मन किया तो करते हो, दैट्स इट। बट यू आर फ्रीइंग योरसेल्फ, यू आर रीडिंग करছি তো, you are undergoing that process successfully। so वो देख के आपके पर्सन को जलन तो हो रही है। आपके अपने हाथ की कठपुतली अगर धागा तोड़ के अपना सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी जीते रहे तो सबको तकलीफ़ होती है, राइट। एक माँ को भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है तकलीफ़ होती है कि हाँ। सो या, नो रिलेशनशिप इज़ अनकंडीशनल, ज़रूरी भी नहीं है। देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, ये कुछ भी बेवजह नहीं है। सो इट्स ओके, इंटेंशन प्योर रहे वही काफ़ी है। अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है, इट्स ओके, दैट्स ओके। आप अगर पानी नहीं पियोगे थोड़ी ना आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी। सो कंडीशन वही रहती है कि पानी पिला फिर मैं अच्छे से काम करूँ। अगर अनकंडीशनल होता तो आपका ऑर्गन है भाई, सो वो तो आपके लिए काम करती नहीं करती है। इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि मैं आई विल कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, मैं अच्छे से पानी पीऊँ, मैं फ्रूट जूस पीऊँ, मैं जो भी डिटॉक्सिंग है, डिटॉक्स करने के लिए जो भी है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो मैं करूँ। प्योर इंटेंशन हो सकता है, अनकंडीशनल कुछ नहीं हो सकता है। The red blood cells in your, the white blood cells in your body will always fight the infections। इंटेंशन प्योर रहेगा पर अनकंडीशनल नहीं। अगर आप एक बेपरवाह ज़िंदगी बिताते रहोगे तो थोड़ी ना वो लोग आपके लिए फुल्ली काम करेंगे, कर भी नहीं सकते। एनीवे,
एंड दैट इज़ ऑल राइट. यू डोंट नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट और डिबेट इट. ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट अच्छा है, कुछ हर चीज़ कंडीशनल हो, अच्छा है. इफ़ वी नो द कंडीशंस वी कैन डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू फुलफिल इट और नॉट. अनकंडीशनल मीन्स अपने लिए भी कुछ कंडीशंस नहीं है, अपना भी बाउंड्री नहीं है. सो कंडीशंस होना चाहिए, हर चीज़ कंडीशनल होना चाहिए. तभी तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे ना कि कौन सी चीज़ हमारे लिए है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नहीं है. सो एनीवे, आई हैव टू कवर दिस कार्ड अगेन. रिस्की, अनसेफ डिसीशंस, आपके लिए अनसेफ डिसीजन रहेगा. एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल डिज़ायर बार बार आ रहा है, तो दिस हैज़ बीन अ रिस्की रिलेशनशिप. दिस इज़ अगेन वो फॉरबिडन का ही आ रहा है. वो ओवरऑल है तो ऑफ कोर्स कार्ड्स में रिफ्लेक्ट करेगा. अगर ओवरऑल एनर्जी का कुछ एनर्जी कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट करता है, दैट ऑलवेज रिमेन्स अ डबल कन्फर्मेशन. उसके साथ आया है अनब्रेकेबल लव. सी, आपके पर्सन इतना जानते हैं कि यू हैव जेन्युइन लव फॉर योर पर्सन एंड कुछ भी हो जाए आप इसको नहीं छोड़ोगे. सो ऑन वन हैंड योर पर्सन इज सीइंग कि यू आर वॉकिंग अवे, यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ, पर वो यकीन नहीं कर पा रहे. हाउ कैन यू गो? क्योंकि वो जानते हैं आप जेन्युइन उसको प्यार करते हो, अभी भी करते हो, दिल फाड़ के प्यार करते हो, अभी भी सेम इंटेंसिटी के साथ. बट और उसको लगता है कि आप तो ऐसे तो बहुत सारा इश्यूज़ आया है, बिकॉज यू ऑल्सो नो दिस इज़ अ रिस्की रिलेशनशिप. देयर हैज़ बीन सो मेनी ऑब्स्टिकल्स इन दिस रिलेशनशिप. आप लोग काफ़ी हार्डशिप फेस कर चुके हो. रिलेशनशिप इश्यूज़ आप दोनों के लिए नया नहीं है. सो हमेशा आपने ही आगे आके हर ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है. जो भी इश्यूज़ अराइज किया है which has threatened your relationship with your person, you have faced it all alone. So अभी कैसे आप जा सकते हो? Your person is, वो disbelief में है. देख रहे हैं आप जा रहे हो, रीज़न भी जानते हैं, बट यकीन नहीं कर पा रहे कि how can you do this? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो I am missing out. The only thing your person is missing out is not realizing that you can love someone to death yet not want them back in your life. क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो वो एक पॉसिबिलिटी है, पर इस इंसान ने अपना हकीकत दिखा दिया है. सो अभी इस इंसान को शायद आप पहचानते भी नहीं हो, बस आधार मिलता जुलता है. बट आपने जिससे प्यार किया था आप अभी भी उसी से प्यार करते हो, पर वो इंसान तो ये इंसान अभी है ही नहीं. सो इतना फ़र्क है. एक्चुअली इतना अगर बुद्धि होती आपके पर्सन में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप तब तो हो ही चुका होता, पर मंद बुद्धि अब क्या कर सकते हैं. एनीवे, मूविंग कम्स विथ मेक द एफर्ट. कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स है ना. मूव ऑन का कार्ड है, एट द सेम टाइम मेक द एफर्ट. कॉन्ट्रडिक्टरी है और नहीं भी. सी, एक तो बॉक्स्ड अप, एनवायरनमेंट चेंज, एम्प्टी शेल. आपके पर्सन चेंज, योर पर्सन हैज़ डेफिनेटली चोजन समवन एल्स ओवर यू. मे बी अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो अपने आप को चूज़ किया है, वॉट एवर द थिंग इज़, बट वो खालीपन वो संभाल नहीं पा रहे हैं. सो मूव ऑन एक्चुअली कर नहीं पाए हैं. वो एफ़र्ट मारे हैं, बहुत एफ़र्ट मारे हैं. एनवायरनमेंट चेंज किया है, शायद घर चेंज किया है, सिटी चेंज किया है, औरत या मर्द चेंज किया है जो बिस्तर गर्म करते हैं, आई मीन वट एवर, जिसके साथ वो सोते हैं वो शायद चेंज हुआ है, किसी नए को ले आए हैं या पुराने के पास लौटे हैं, डजेंट मैटर. एनवायरनमेंट चेंज किया है, कहीं घूमने गए हैं किसी के साथ अकेले, बट वो एम्प्टी शेल, एक सूनापन, एक स्नेल जो होता है ना शामुक, उसका शेल अगर एम्प्टी हो जाए तो मतलब वहाँ है ही नहीं कुछ, वो जान ही नहीं है. बस एक ज़ॉम्बी की तरह, नॉट इवन अ ज़ॉम्बी, इट्स लाइक एक अजीब सा सूनापन, खाली है, घर खाली, दिल खाली, दिमाग खाली, समझ में ही नहीं आ रहा. एंड सो मेनी बॉक्स्ड अप इमोशंस जो वो खुद से भी छुपा रहे हैं, वो फील ही नहीं कर पा रहे, बस एक सूनापन फील कर रहे हैं, पर क्यों सूनापन फील कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मंदबुद्धि है. रीडिंग করছি তো
বাইরের কুকুরের সাথে চেঁচাতে হলে বাইরে চলে যা, ঘরে থাকবি না, ন্যাকা। মেক দ্য এফর্ট। ভূতনাথ, ভোর রাত্রে এরমভাবে চেঁচাস না, লোকজন ঘুমোচ্ছে, ছাগল। मेक द एफर्ट। सो उसने कोशिश की, ऐसा नहीं कि मूव ऑन की कोशिश नहीं की, पर नहीं कर पाए। और अब जाके ये थोड़ा ओल्ड एनर्जी है, मतलब 72 आवर्स के पहले की एनर्जी है। अगर करंट फीलिंग्स में देखूँ सो अभी उनको लग रहा है कि अभी भी वो अपना फीलिंग्स एक्नॉलेज तो नहीं कर रहे। द वे ही और शी इज़ फीलिंग फॉर यू, वो अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, फॉर यू, आई मीन यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ऐसा रियलाइज़ नहीं कर रहे। बट उनको लग रहा है कि शायद एक रिस्क और लेना चाहिए, बिकॉज रिस्क का कार्ड आया भी है कि एक बार बात कर लूँ, लास्ट टाइम करूँ क्या, बिकॉज ये जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सूनापन उसको सुनाऊँ क्या यू नो। आपके पर्सन, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन इफ़ लाइक आपके पर्सन इज़ वेरी बैड विथ हिज और हर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स खुद ही नहीं समझ पाते हैं, मेस्ड अप है फॉर ट्रॉमा व्हाटएवर, और हमेशा आप ही सुलझाते हो। वो समझ नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको एनालाइज करते हो, अच्छा इसीलिए तुम अच्छे फील नहीं कर रहे हो, डोंट वरी ये हो जाएगा। शायद ऐसा आपका स्वभाव रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कर भी गया हूँ, वो भी कर गई है या कर गया है, फिर भी ये सूनापन क्यों, फिर भी इतना दिल में इतना सारा प्रेशर, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स मैं क्यों फील कर रहा हूँ। एक बार जाके बात करूँ क्या, एक रिस्क लूँ क्या, एक बार उससे बात कर लूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। लव तो इसकी लव तो एटलीस्ट जेन्युइन था, तो एक बार बात कर लूँ क्या क्या मैं आगे जाऊँ। दिस क्वेश्चंस आर कमिंग टू योर पर्सन्स माइंड। सो देखिए, हम लोग रेगुलरली एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस ये सब चेक करते रहते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट, ऑफ कोर्स नो रीडिंग इज़ इंटर रिलेटेड, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आ जाएगी। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश किए थे पर कर नहीं पाए हैं, शायद फिज़िकली मूव ऑन कर गए हैं पर इमोशनली अभी भी आप में स्टक है, अभी भी आपके तरफ ऑब्सेस्ड है, मोर सो बिकॉज़ आपको जाते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगा था वो जाए तो जाए, आप शायद बैठ के रोते ही रहोगे उसके इंतज़ार में, वो पैराग्राफ्स लिखते रहोगे, रील्स भेजते रहोगे, क्रिप्टिक पोस्ट्स डालते रहोगे सोशल मीडिया पर। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो यू आर ड्राइंग अप फॉर योर पर्सन। ये देख के आपके पर्सन के मन में फिर से वो होता है, वो कंट्रोल जा रहा है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स आर टेरिटोरियल, सो हमें वो, इनफैक्ट हर इंसान टेरिटोरियल है, कुत्ते भी तो सुसुई कर देते हैं ना हर चीज़ के ऊपर टू मार्क द टेरिटरी। तो आपके पर्सन का भी यही है कि आपके पर्सन ने आपको मार्क किया था एज हिज और हर टेरिटरी। हाउ कैन यू रिफ्यूज़ टू कंटिन्यू एज द टेरिटरी। सो यही चल रहा है, एक तरफ ऑब्सेशन, जेलसी, नॉट जेलसी, हाँ जेलसी भी थोड़ा बहुत, बट नॉट दैट मच जेलसी एज मच एज ऑब्सेशन, टेम्पटेशन, सेक्सुअल डिज़ायर, ट्राइंग टू मूव ऑन, नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है आप क्यों जा रहे हो, आप तो प्यार करते हो, एट द सेम टाइम नोज दिस इज़ अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, उसके पास है नहीं कमिट करने का, अभी वो बैलेंस भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके लिए करना मुश्किल है। सो इट्स अ जम्बल्ड अप स्टेट योर पर्सन इज़ राइट नाउ इन। फीलिंग्स का ये दशा अंतरदशा चल रही है, रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे ये वो। सो एनीवे उसको इस मेस्ड अप फीलिंग्स में रहने दो। अगर आपको लाइफ की क्लैरिटी मिल गई है तो उसी दिशा में आप चलते रहो। गुड लक। शंभो।